अरे कुछ नहीं पढ़ा यार। चलो अब बात नहीं। अरे बात नहीं यार तुम लोग। चल गए यार, नोट करिए सबसे पहले। लिखिए भाई, मेरा फॉर्मूला, इसको आप खुद डराइव करोगे, जगह छोड़ दो। वही जो 10th क्लास में डेरिवेशन थी, 1/b + 1/u = 1/f। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, बट जगह छोड़ दो, आप इसको खुद डराइव करोगे एक बार। सिमेट्री का फॉर्मूला लगा के दो। हाँ, फॉर्मूला बस ये है जो आपने 10th में पढ़ा था, वही 1/b, जगह छोड़ देना यार, 1 पेज की, 1/b + 1/u = 1/f। लिख, अरे यार मुझे याद नहीं आ रहा है। u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और f क्या है? f है फोकल लेंथ, नहीं डिस्टेंस नहीं, भी साइन पुट करते हैं। हाँ, अभी साइन का बता रहा हूँ। ऑल वैल्यूज मस्ट बी पुट विद साइन, और साइन के साथ कैसे पुट करना मैं बता रहा हूँ। ऑल वैल्यूज मस्ट बी पुट विद साइन। साइड जो डिस्टेंस आपकी, ये सारी पोल्स हैं फ्रॉम पोल, ठीक है, जितनी डिस्टेंस आप सारी पोल से लेनी है आपको। नोट करिए साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन। हाँ यार, साइन कन्वेंशन क्या होता है यार? किसमें देखो, ये आपका मिरर हो गया, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है ना। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आती है ना, जैसे ये रे आ रही है, तो डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव होती है। कौन सी डायरेक्शन? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव। और उसका अपोजिट क्या है? तो नेगेटिव। तो जैसे इधर देखो आप, ये इंसिडेंट रे आ रही है, तो भाई ये डायरेक्शन क्या बताइए? ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, और ये डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो अगर आपको डिस्टेंस पोल से लेनी है, ठीक है, तो जो वैल्यूज इधर आएंगी वो सब क्या होंगी? जो इधर आएंगी वो सब नेगेटिव, जो इधर आएंगी वो पॉजिटिव। अभी मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि चक्कर क्या है पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है। अब देखिए आप इसमें पहले बात करते हैं फोकल लेंथ की, है ना। तो अब मुझे आप बताइए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दोनों में फोकल लेंथ का क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन? ये कॉनकेव है, कॉनकेव में ये ऐसे रे आई है ना, ये डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन क्या बताइए? पॉजिटिव, है ना। तो पोल से आप इधर आ रहे हो तो ये साइड क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, समझे। तो इसकी फोकल लेंथ क्या बताओ? सर डिस्टेंस का मेजरमेंट कहाँ से होता है? पोल से होता है ना सर मेजरमेंट। जब भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, आप पोल से मेजर करेंगे, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई? नेगेटिव, ठीक है। आप चाहे उधर राइट से कर लो, समझे, मिरर को इधर के राइट से कर लो, तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी,
समझ गए? अगर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मिरर उल्टा रखा है तो क्या होगा भाई, अगर आपने मिरर को ऐसे रख दिया इस केस में, है ना, तो इस केस में भी इंसिडेंट रे इधर से आएगी ना, तो इंसिडेंट रे इधर से आएगी, ठीक, तो यहाँ पे जाके ये मिलेगी ऐसे, तो ये डायरेक्शन क्या होगी बताइए? पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव। तो दोनों केसेस में जो इसकी फोकल लेंथ आ रही है किसकी, कॉन्केव मिरर की, क्या आ रही है? नेगेटिव। इधर से उधर से नहीं आएगी। कुछ बताने की कोशिश कर रहे होंगे कुछ और। हाँ वो तो आएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट में, अभी आएगा। समझ गए? कुछ नहीं है, साइन करना समझ गए ना। जिधर से रे आ रही वो साइड क्या है आपकी? पॉजिटिव। और हमें डिस्टेंस लेनी कहाँ से होती है? पोल से। तो बस अगर आप उस डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट गए तो खत्म बात। क्लियर? चलो कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स में क्या होता है समझ गए होंगे आप? ये ऐसे रे आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या है हमारी? पॉजिटिव। यहां पे क्या हो रहा है? तो फोकल लेंथ क्या है यहां पे आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गई। चलो पहले इस एक दो बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको धीरे बातें समझ में आएंगी। चलिए भाई, अच्छा एक काम करिए, अभी इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखिए आप इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, और आपको बहुत जल्दी अभी 10-12 डायग्राम बना के दिखाने हैं। मैं एक ही बनाऊंगा आपको दिखा। देखिए ये रूल्स क्या होते हैं, पहले एक डायग्राम समझिए आप कि अगर आपके पास कोई, पहले ये कॉन्केव मिरर है ना, है ना, नहीं कुछ कम बस ये फोकल लेंथ देखो, और ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल बराबर डिस्टेंस में बनाना, है ना, क्योंकि f कितना होता है? r/2। कल आपने देखा है जी फोकल लेंथ होती कितनी होती है? r/2 होती है। तो अगर ये आपका r है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ से आपने कट मारा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ रहे हो, जिससे कट किया आपने स्फीयर से, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये आपकी फोकल लेंथ दोनों को बराबर बनाना, ठीक है, इक्वल। अब आपको करना क्या है? सबसे पहला केस लिखना है इसमें, फर्स्ट केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो क्या होगा? चलो 10th की नॉलेज से आप लोग मुझे बताइए कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा होता था मिरर के सामने तो उसकी इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल्स होते थे, जो कुछ भी आपको याद आ रहा हो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया जाए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, है ना, उसकी इमेज बनानी है आपको। तो इमेज बनाने के लिए आपको कितनी रेस चाहिए होती है पहले बताओ? 2 रेस का इंटरसेक्शन चाहिए होता है ना। हाँ, 2 से ज़्यादा तो बहुत बढ़िया है, मिनिमम 2 ले लो आप। 3-4 बनाओगे सबका इंटरसेक्शन पॉइंट, लेकिन क्या होगा? एक ही आएगा। नहीं भाई पहले रूल्स बताओ, क्या रूल होता था? बिल्कुल सही, उन्होंने फर्स्ट रूल बताया। पहले एक बार रूल्स देख लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं बियॉन्ड सी क्या बनेगी। तो यार भाई जो रे पैरेलल आ रही होती है वो कहाँ से पास करती बताओ आप? तो ये होगा पहला रूल, लिख लो प्रॉपर, दिस इज फर्स्ट रूल। अरे पहला रूल ये होगा कि रे मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus और appear to diverging from focus। ये क्या बोल दिया? appear to diverging from focus कॉन्वेक्स में, कि ऐसे आएगी डाइवर्ज हो जाएगी तो ऐसा लगेगा कहाँ से डाइवर्ज हो रही है? फोकस से। ये पहला रूल हो गया। चलो और बताओ जिसको याद आ रहा हो तो। सुखमन, बहुत बढ़िया, को सब याद आ गया, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ये कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स में जो रे पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास करेगी? वैसे डाइवर्ज होगी, है ना,
और डाइवर्ज होकर लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से। दोनों डायग्राम बनाना है इसमें, कॉन्वेक्स में कॉन्क्यू में। तो ये पहला रूल होता है, पैरेलल रे को हमेशा क्या कर देना है आपको यहाँ से पास करा देना है फोकस से। तभी जो आपको पढ़ाने वाला हूँ 15-20 मिनट, वो सब आपने 10th में पढ़ा है, अभी आपको याद आ जाएगा। क्लियर? चलो दूसरा रूल आप क्या बोल रहे थे, मैत्री क्या बताया आपने? भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब तो हो गया नॉर्मल, समझे आप? जैसे ये कोई मिरर है ना, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी इसका मतलब वो मिरर को कैसे हिट करेगी बताइए? बिल्कुल नॉर्मल हिट करेगी, है ना। और नॉर्मल हिट करेगी तो बिल्कुल उसी तरह से क्या हो जाएगी, वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, समझे। और अगर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता और ऐसे ही ये रे सेंटर की तरफ आ रही होती, तो यहाँ से क्या होता है, ऐसे ही ये वापस हो जाती। भाई बताओ एक रूल और बताओ कोई, जो फोकस से आएगी वो पैरेलल चली जाएगी। उल्टा हो गया ना, जो पैरेलल आएगी वो फोकस से पास करेगी, फोकस वाली पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, जो फोकस से आएगी वो रे क्या हो जाएगी, पैरेलल। ठीक है, नोट करिए भाई, ये दोनों बातें सेम है। पैरेलल रे फोकस से पास करेगी, तो वही एरो उल्टा कर दो, तो जो रे फोकस से आएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। ठीक है, तो लास्ट रूल सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसी को आप सबसे ज़्यादा रे डायग्राम बनाते समय यूज़ करोगे। और ये क्या होता है कि जो रे आपकी पोल पे आएगी ना, वो बिल्कुल उसी एंगल से क्या हो जाएगी, सेम एंगल से वापस आएगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, सेम एंगल से वापस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, रे इंसिडेंट एट पोल is reflected symmetrically about principal axis, reflected symmetrically about principal axis। तो कहने का मतलब ये दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये रूल आपको हर डायग्राम में यूज करना पड़ेगा, तो थोड़ा डायग्राम इजीली बन जाता है। रे इंसिडेंट एट पोल is reflected symmetrically about the principal axis। अच्छा, वर्चुअल और उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है बताइए आप लोग, वर्चुअल और रियल का कॉन्सेप्ट। वर्चुअल इमेज होती क्या है, अगर रेज एक्चुअली मीट कर रही कहीं पे तो उसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज। रियल में जो रेज होती हैं एक्चुअली मीट। कोई एग्जाम्पल बताइए, जैसे मूवी देखने जाते हो, है ना, तो मूवी देखते हो ना, पीछे से रेज आती हैं और जाके वो स्क्रीन पे मिलती हैं, तो इमेज कैसी हो गई, रियल इमेज हो गई। मतलब रियल इमेज पे अगर तुम स्क्रीन रख दो जाके वहाँ पे, है ना, तो तुमको वहाँ पे इमेज मिल जाएगी, है ना। रेज एक्चुअली मीट एंड इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। जहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक है, वहाँ पे जाके एक स्क्रीन को रखिए, और स्क्रीन को रखेंगे तो वहाँ पे रेज एक्चुअली मीट करेंगी, तो आपको स्क्रीन पे एक इमेज मिल जाएगी। ठीक है। कॉन्केव के केस में पता क्या होता है, मोस्टली हमेशा तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ टाइम जो रेज पैरेलल आती हैं, है ना, ऐसे वो सब जाके क्या होती है, यहाँ पे कहीं मिल जाती है इधर साइड में। तो ये क्या बनाता है, कैसी इमेज बनाता है, हमेशा नहीं, मतलब 4-5 केसेस में बनाएगा कैसी इमेज, रियल, एक में वर्चुअल बना देता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है बताओ, कॉन्वेक्स में रेज ऐसे ही ना, और ऐसे डाइवर्स करके चली गई, कहीं पीछे से आती हुई लगती है, तो उसमें इमेज कैसी बनती है। तो वर्चुअल में क्या होता है, हाँ लिखिए, वर्चुअल लिखिए। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं, इन वर्चुअल इमेज rays appear to diverge, rays appear to diverge from image, that they don't actually meet, ऐसे भी कह सकते हो, they appear to diverge और
दे डोंट एक्चुअली मीट। appear टू डाइवर्ज, बस नहीं बोला, appear टू डाइवर्ज फ्रॉम इमेज, जहाँ इमेज बनेगी वहाँ से ऐसा लगेगा रेस क्या हो रही है, डाइवर्ज हो क्या आ रही है। ओ आर और दे डोंट एक्चुअली मीट। नहीं मैं अलग डायग्राम बनाऊंगा आपको, बता दो। तो वर्चुअल इमेज का कोई एग्जांपल बताइए आप। अरे तुम मेरे सामने खड़े हो तो तुम्हारी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है ना। जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, ये मिरर हो गया, प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो ये ऐसे गई रही, देखो फिर ऐसे क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। जैसे तुम्हारा हेड हो गया, हेड की इमेज में बना रहा हूँ, फिर ऐसे क्या और ऐसे क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, है ना। यहाँ भी क्या बन गया आपका, यहाँ पे आपका हेड बन गया, समझे आप। तो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है क्या। तो वर्चुअल इमेज को आप क्या कर सकते हो बताओ, स्क्रीन भी नहीं ला सकते, है ना। अगर आप यहाँ पे कोई स्क्रीन रखी होती पीछे, तो यहाँ भाई कुछ ऐसा बनेगा ही नहीं, तो आई कहाँ रही है, इमेज उसको स्क्रीन आने की बात ही मत करो, तो यहीं से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और रियल में होती तो जाके वहाँ मिलती, समझे। तो वर्चुअल उसको इमेज को हमें स्क्रीन पे नहीं ला सकते, लिख लो, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। ऐसा आपको एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, ये सब 10th में पढ़ा हुआ है आपने, सब 10th वाली बातें चल रही हैं अभी। लेकिन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। फोटोग्राफ दोनों को ले सकते हो, ये भी पूछ रहा है कि क्या हम रियल का फोटोग्राफ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे सामने मूवी देख रहे हो आप थिएटर में, पीछे से रेज आती जाके मिलती हैं, तो आप सामने क्या ले सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो। बाकी मिरर में सेल्फी तो लेते ही हो, तो इसका मतलब हम दोनों को क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफ। तो देखिए बोथ कैन बी फोटोग्राफ। ये आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिल जाएगा, बोथ कैन बी फोटोग्राफ, रियल एंड वर्चुअल। अच्छा, प्लेन मिरर का एक पॉइंट रह गया था। प्लेन मिरर का पॉइंट ये है कि क्या प्लेन मिरर से आप, प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। तो एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड में बहुत पूछता था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेन मिरर से क्या रियल इमेज बनेगी, एक केस में बन जाती है। अगर आपके प्लेन मिरर पे कहीं से ये प्लेन मिरर हो गया, है ना, और इस पर से कन्वर्जिंग रेज आ रही हैं, ऐसा समझे, तो ये रेज आके क्या करती हैं, यहां पे इमेज बना देती है। किस केस में बनेगी, तो अब ये एक्चुअली मीट कर गई ना यार, कब होगा ऐसा, अरे अगर रेज आपकी डाइवर्ज ऐसे आ रही है, कन्वर्ज होती हुई आ रही है, किसी कोई लेंस मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, आपने लेंस का काम पता है ना, रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो सपोज करो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये लेंस रखा हुआ है, ऐसे रेज गई और लेंस ने उसको क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, और कन्वर्ज करने के बाद मिरर पे फोकस कर दिया, तो ये इसको ऐसे रिफ्लेक्ट मार देगा, और ये ऐसे देखो यहाँ पे एक्चुअल में रेज क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे लिख लेना कि प्लेन मिरर क्या करता है, कॉन्सेप्ट पता है क्या है? अच्छा लिख लो पहले, प्लेन मिरर कैन फॉर्म real image in one case it can form real image in one case when rays are converging on the mirror, when rays are converging on mirror, ठीक है। किस में? अच्छा अभी रुको, अभी आते हैं, चेक करते हैं इस पॉइंट को। अभी आप बताना, अभी मैं इस पॉइंट पे डिस्कस करता हूँ। अच्छा आप लिखिए भाई, एक और कॉन्सेप्ट लिखिए इसमें, ये लिख लो, अभी समझ में तो नहीं आएगा आपको, क्वेश्चन करते समय समझ में आएगा। लिखिए वर्चुअल
ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यार देखो इधर देखो, ये इमेज बन गई यहाँ पे, समझे? अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब देखो कोई कंफ्यूजन है, अभी डिस्कस भी नहीं करना, अभी क्वेश्चन करते समय आपको समझ में आएगा, है ना, कि ये रेज ऐसे आ रही हैं, समझ गया? वो होगा तो नहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट। वर्चुअल मतलब आप कुछ अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है, बस कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी मिरर पे, किसी लेंस पे, है ना, अगर आपकी कन्वर्जिंग रेज आ रही हैं तो जहाँ पे जाके कन्वर्जिंग रेज मिलती हैं वहाँ पे ऐसा बोल देते हैं, होता नहीं है, समझे? क्या बोल देते हैं कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, अगर पूछना सर कहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या बोल देते हैं कि यहाँ पे क्या एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको बात समझ में आएगी। तो लिखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट में लिखिए in problem solving an object is assumed at the plane of at the point of an object is assumed at the point of convergence of rays, the point of convergence of rays। हर जगह लगेगा और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो आपको छोटा सा पॉइंट लिखवा दिया है ना, पर आप समझो कि जेईई नीट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी पे बनते हैं। दो मिरर रख देगा, मतलब पहले मिरर रखेगा फिर दूसरा मिरर रखेगा, दो लेंस रख देगा, समझे? पहले लेंस से रेस कन्वर्ज होकर जाएंगी, फिर किस पे गिरेंगी, दूसरे लेंस पे गिरेंगी। तो ये इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो धीरे धीरे आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बना ले डायग्राम है ना, कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे आप। मिरर बना लो ऐसे, ये मिरर है कॉनकेव, ऐसे रेज आ रही हैं, तो ये क्या बन गया हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो भाई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। इरेक्ट और इन्वर्टेड आपको पता ही है। इरेक्ट क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट सीधा बना उसको इरेक्ट बोलते हैं, और इन्वर्टेड उल्टा हो गया। एनलार्ज और डिमिनिश्ड, अगर बड़ा बन गया तो बोलते हैं एनलार्ज हो गया, और ये डिमिनिश्ड। तो ये सब आपको प्रॉपर्टीज बतानी पड़ती हैं। जब आप कभी भी किसी की इमेज फॉर्म करोगे तो आपको दो तीन बातें बतानी पड़ती, क्या कि रियल है या, जिससे आपको याद होना चाहिए बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करते समय। इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज या डिमिनिश्ड। हाँ, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी, किस में दिमाग में बिठानी, किस में, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में। आप डायग्राम बनाते हैं सारे, देखो आप। अब सबसे पहला केस हमारा क्या था बताइए? हाँ, बियॉन्ड सी पे देखते हैं। देखो भाई, अगर आपको सही डायग्राम बनाना है, बिल्कुल आइडिया लेना है ना, चलो भाई प्लीज, आप बात नहीं समझते रहो यार, फिर आप लोग पॉइंट मिस कर जाते हो। सबसे पहले तो आपको अगर ऐसे डायग्राम का आइडिया लेना है कि इमेज कहाँ बन रही है ना, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि ट्राई करें कि ये दोनों डिस्टेंस बिल्कुल बराबर बने। कौन से डिस्टेंस? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर बनाओ। अगर आपने बना दी बिल्कुल बराबर, तो गारंटेड है कि आपका क्वेश्चन सही बनेगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको सर्कुलर बनाने की कोशिश करो, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो भाई, ये क्या ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी, इधर ऐसे। ये हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऐसी चीज रखी। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो भाई अगर मैं, ये इसका हेड हो गया, ये इसकी क्या हो गई, टेल हो गई, तो इसके हेड की इमेज बना दो, है ना। तो क्या करते हैं, वैसे तो आपको पता है ना, इनफाइनाइट रेस निकलती है किसी पॉइंट से। हमें कितनी रेस की जरूरत होती है बताओ? जैसे मुझे इस पॉइंट की क्या बनानी है, इस पॉइंट को मुझे इमेज बनानी, तो कितनी रेस निकल रही होंगी? ऐसे बताओ यार, ऐसे ऐसे बताओ कितनी निकल रही होंगी? इनमें से कोई दो पकड़ने हमारा काम हो जाएगा। कौन सी पकड़ेंगे भाई? जिनके बारे में पता होगा कहाँ से जा रही है। ठीक है, हाँ हाँ, तो बहुत तरीके हैं। सबसे पहले पैरेलल रे भेजते हैं। ठीक है,
और इसको कहाँ से पास कर देना है? फोकस से पास कर देना है, ठीक है। और एक को यहाँ से पास करा दो, ठीक है, और बिल्कुल उतने एंगल पे। देखो पॉइंट एक ही लाना है, नहीं आएगा तो फिगर को एडजस्ट करके आपको क्या किया भाई बताओ। एक रूल तो ये लगाया, और एरो जरूर बना देना भाई, एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये रे ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। मोस्टली इन दो से काम हो जाता है, किससे? पैरेलल रे और एक को पोल पे ले आओ, तो डायग्राम थोड़ा नीट एंड क्लीन बन जाता है ना, साफ साफ। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की रे लाओगे ना तो थोड़ा तो डायग्राम गंदा सा हो जाता है, खुद ही समझ में नहीं आता है। और देखो कितने रूल लगा दिए यहाँ पे, क्यों भाई कितने रूल लगा दिए? 3 रूल लगा दिए, ठीक है। चौथा रूल क्या होता है बताओ? अब वो भी फोकस से पास करा लो यार। इधर देखो, फोकस पे भेज दो तो क्या हो जाएगी? यहाँ से पैरेलल। सारे रूल लगा दिए, है ना, ये 4 हमको पता है ना। अच्छा अगर रे कहीं और भेज जाए तो इन चारों के अलावा कोई और रे भेजे तो वो भी पास यहीं से करेगी। ये 4 तो हो ही गए ना। कितनी रेस पास कर, कितनी रेस होती है बताओ? किसी पॉइंट से बोला ना मैंने, इनफाइनाइट रेस होती हैं। हमें सिर्फ कितने की जरूरत होती है? हमें 2 की जरूरत होती है। तो अगर कोई रे ऐसे भी गई होगी ना, ऐसे यहाँ पे, इसका कुछ नहीं कहता तो वो भी यहाँ से पास करेगी। कोई रे यहाँ पे गई होगी तो वो भी यहाँ से पास करेगी, समझ गए? सबका वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? एक ही आएगा, ध्यान रखना। और आप कितनी रेस बनाते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। तो करते क्या यार, जिसकी ये इसका जो टॉप होता है, हेड होता है, बस आप इसकी इमेज बना लो और इसकी उसके नीचे क्या बन जाएगी? वो पूरा इमेज यहाँ पे बन जाएगी। नहीं, सेम साइज नहीं बनेगी, छोटी बनेगी। कहाँ पे बनी इमेज बताओ? यही सब याद रखना है यार। या तो बना के देखो, नहीं आता तो आपको कुछ टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चंस करते समय आपको ये सब याद होना चाहिए। कहाँ पे बनी इमेज? बिटवीन सी एंड एफ। बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है? देखो थोड़ा ध्यान से देखो। डिमिनिस्ड, ठीक है, और इन्वर्टेड। ये सवाल में 10th में किया हुआ है, आपको याद होगा। 10th में अगर आपने कॉपी उठा के देखोगे तो सबसे पहले आपने बियॉन्ड सी लिया होगा, फिर एट सी लिया होगा। याद आ रहा है कुछ? बिटवीन सी एंड एफ लिया होगा, एट एफ लिया होगा, बिटवीन एफ एंड पोल। सारे केसेस आपको याद रखने, पहले ड्रॉ करने बहुत जल्दी, आपको ज़्यादा समय नहीं, 5 मिनट में सारे केसेस ड्रॉ। भाई प्लीज़ बात नहीं, 5 मिनट में सारे केसेस ड्रॉ करिए, है ना। और सब में लिखिए कि रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है और एनलार्ज। सारे केस याद रखने आपको, तभी आपकी जाके स्पीड बनेगी, वरना तो आप बनाते रहोगे फिर। तो मैंने एक केस बना दिया, कौन सा? बियॉन्ड सी। वो हमें क्या बताओ, तो डिपेंड करता है ना कितनी है, कहाँ पे यू रखा है। मतलब पास लाएंगे तो इस वाली साइड पे कोई, हाँ, वो सी पे लाओ तो पता चलेगा। अब सी पे बनाओ, जब सी पे लाके ऑब्जेक्ट को रख के बनाओगे, सी पे बन जाएगी। हाँ तो अब तुम बताओ किधर गई इमेज फिर, समझ गया ना। चलिए भाई अगला केस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं। हाँ, एट सी, और शायद आपको याद भी हो। अरे समझ गए भाई कि मैंने किसकी इमेज बना दी है? हेड की बनाई और टेल की उसके नीचे बन जाएगी। आप बना के देखोगे, इस रे डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ अच्छा यार, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी? क्यों, एक बात बताइए आप मुझे। इधर देख लो आप सारे बच्चे, मान लो यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं होता, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, इधर देखिए, है ना। इसको बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक रे कहाँ जाएगी बताओ? सीधे गई, और ये सीधे क्या हो गई? वापस आ गई। तो इसका आप रे डायग्राम बना नहीं पाओगे जब तक आपको पता ना हो कि मेरे और एक किधर जाएगी, और उसको कहाँ से पास कराएंगे आप? मतलब कहीं से पास करा दो। तो बेसिकली इसको बनाने के लिए हमें एक रे की जरूरत होती है। क्यों एक रे की जरूरत होती है बताओ? या दूसरी तो सीधे गई और वापस आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है तो एक रे सीधे गई और आ गई। तो कभी कभी आप रे डायग्राम देखोगे ना इसका, तो रे डायग्राम में वो सिर्फ एक रे ले जाएगा, समझ गए आप? तो ऐसे जाके ऐसे गएगा, यहाँ इमेज बन गई। तो आप समझ जाना
कि इमेज इसलिए बन गई क्योंकि एक रे आपकी तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जा ही रही होगी, यहाँ पे इमेज बन गई। सर फोकस होगा एक पॉइंट जहाँ पे ये नहीं, वो जो आप इसकी इमेज वो तो तुम फॉर्मलेस निकाल पाओगे, वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में तो दिख जाता है, हमें रूल्स पता नहीं कि रे पैरेलल गई तो। हाँ सर कॉन्केव ये आप रे डायग्राम से यू कैन नॉट डिसाइड दिस पॉइंट, जब तक आपको वैल्यू ना पता हो तो यू हैव टू सॉल्व ओनली देन यू कैन फाइंड दिस पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है तो क्या है, एक्सटेंडेड तो रूल लगा देते हैं कि पैरेलल गई तो उन्हें हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाते हैं, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट क्या बहुत ही छोटा है तो इसमें तो कोई रूल चलेगा नहीं वो, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि यू कैन नॉट ड्रॉ इट्स रे डायग्राम, किसका, पॉइंट ऑब्जेक्ट का। अगर ये सब वैल्यूज दे दिया कि भाई इसकी फोकल लेंथ इतनी है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड क्या कि इमेज कहाँ बनेगी, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, मिरर फॉर्मूला यूज करके यू कैन फाइंड इट्स पोजीशन, बट यू कैन नॉट लोकेट विद द हेल्प ऑफ क्या, रे डायग्राम। आप रे डायग्राम से नहीं बता पाओगे क्योंकि फिर आप वो रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे। सर और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, सी वाला केस। हाँ वंस कोई लगा दो यार, वंस 1/3 तुम कोई रूल लगा दो यार। तो नॉर्मली मैं बताऊँ आपको, एक रे पैरेलल लाया करो, उसको फोकस से पास करा दिया करो, और एक को पोल पे हिट कराया करो और बिल्कुल उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट कर दिया करो, ठीक है। हाँ सही है। हाँ हाँ किस पे, देखो ना सी पे बनता है। अब हमें पता है ना, हमें कुछ चीज़ें पता भी होती है डायग्राम में, या तो हम प्रॉपर स्केल लेके बैठे उससे बनेगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई सुन लो सारे बच्चे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है आपको। सी वाली इमेज कहाँ बनती है, सी पे बनती है, ऑफ सेम साइज एंड इन्वर्टेड। ये न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होगा, है ना। इस पर स्टार लगा के लिख लेना कि दिस कॉन्सेप्ट इज डायरेक्टली यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। तो ये मैंने F बना दिया और इतनी डिस्टेंस पे मैं C बना दूंगा आइडिया लेते हुए, ठीक है। ऑब्जेक्ट को C पे रख दिया जाएगा, तो ये रे पैरेलल आ गई, ठीक है। एक रे यहाँ पे गई और यहाँ पे इमेज बन गई, कैसी तो मैंने एडजस्ट करके ही बना दी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, सेम साइज एंड एट सी, नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं सी के बाद कौन सा केस बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ, है ना। तो बिटवीन सी एंड एफ क्या हुआ भाई, ये एफ ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये पैरेलल पास कर जाएगा और ये यहाँ पे आके, क्यों भाई यही बना ना आपका, क्या बना, बियॉन्ड सी, है ना। और कैसा बना, इन्वर्टेड बना, और क्या बना, एनलार्ज्ड। हाँ हाँ सही तो बनाया तुमने। हाँ पीछे ले आओ रे को, नहीं यहाँ नहीं, तुमने क्या किया, रे को सीधे ले गए, सर एक पैरेलल ले गए और एक कहाँ से पास कराई, सर पैरेलल वाली फोकस से, और दूसरी और दूसरी पोल से सेम है। कौन सी, कहाँ पे, सर बिटवीन एफ एंड पोल में मेजरिंग। भाई सारे बच्चे एफ का केस देखें, है ना। भाई ये सब चीजें दिमाग में बैठाते रहो, सारे बच्चे सुन रहे हैं ना, ये सब भूलना नहीं है ना। कुछ नहीं बोला भाई, कुछ छुटा नहीं तुम लोगों का अभी, मीटिंग में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। भाई एफ पे देखो क्या हुआ, ये रहा एफ और ये रहा सी, ठीक है। तो एफ पे जब ऑब्जेक्ट होगा, यार एफ पे क्या होता है ना, एफ पे सारी बातें समझ लो। एफ पे क्या बोला मैंने, डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाती है। डिसकॉन्टिन्यूटी आपको पता ही क्या होता है कि एकदम से उसकी वैल्यू क्या करती है, चेंज कर जाती है ना। तो एफ पे क्या होता है, वैसे तो बोल देते हैं कि फोकस पे ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे, लेकिन होता है क्या ना, अगर आप जस्ट बिफोर फोकस आओगे, जस्ट बिफोर फोकस, तो ये क्या करेगा, ये रे पैरेलल आएगी, कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, और ये रे यहाँ से, और ये कहीं जाके यहाँ इस साइड में इन्फिनिटी पे जाके
दे मीट करती नहीं है, बट उससे जस्ट पहले रखोगे तो ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, बहुत दूर कहीं, है ना। तो इमेज किधर बनेगी बताओ? इधर बनेगी साइड में। कब? जस्ट बिफोर एफ। मतलब जस्ट बिफोर एफ का मतलब क्या है? एफ से पहले और किधर? टुवर्ड्स सी। अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी भाई? लेफ्ट साइड में बहुत बड़ी इमेज बनेगी, इन्फिनिटी में, ठीक है। तो और इन्वर्टेड एट इन्फिनिटी। इनका जो डाइवर्जेंस होगा किधर होगा? इनका जो मतलब कन्वर्जेंस होगा वो इस साइड में होगा। क्लियर? और अगर आप उस पॉइंट को थोड़ा क्रॉस करके किसको थोड़ा सा आगे चले जाओ एफ से, ठीक है, थोड़ा सा इधर बना दूं, समझे? तो अब ये पता किधर जाके मिलेंगी? अब ये यहां से जाके कहीं का इधर इमेज बन जाएगी एट इन्फिनिटी। तो नॉर्मली तो हम बोल देते हैं कि फोकस पे इमेज है तो कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। पर आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एट इन्फिनिटी में दो केसेस हैं, जस्ट बिफोर एफ एंड जस्ट आफ्टर एफ। लिमिट का कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा ही ना यार, है ना। ये लिमिट हो गई इसकी। सर इसमें जो सेट बनेगी वो फोकस से आगे पीछे कहाँ पर? कहीं भी बन सकती हो, तो डिसाइड नहीं कर सकते, बस राइट साइड में बनेगी। क्लियर है? चलो भाई, हाँ हाँ हाँ। अब एफ और पी पे आ जाओ। बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन ये एफ हो गया, ये सी हो गया, रे पैरेलल आ गई, फोकस से पास कर गई, ये ऐसे आ गई, ऐसे ऐसे चली गई, है ना। देखो भाई ये वाला केस देख लो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। कौन सा? ये वाला केस। कहाँ पे जाके मिल रही रेस बताओ? इधर तो मिलेंगी नहीं, डाइवर्ज हो गई, कहीं यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके बनेगी, है ना। और ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज, है ना। यार साइज कुछ भी हो सकता है, बड़ा, हाँ साइज बड़ा बनेगा, इनलार्ज। जो डाइवर्स ऐसा डाइवर्स क्लियर नहीं है। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यार इसमें? तो सी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दूसरा एफ वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका ग्राफ भी बनेगा। हाँ हाँ, इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी रहेगा सबसे लास्ट केस देते हैं इन्फिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो क्या होगा आप देखिए, देखिए आप लास्ट केस एट इन्फिनिटी। साइज छोटा होता जाएगा, जब पोल पे आओगे तो साइज बराबर हो जाएगा। लिख लो इस पॉइंट को अभी। हाँ, जब तुम बिल्कुल सेंटर ऑफ पोजीशन खड़े हो जाओगे ना, कोई मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, तुम जाके उसके बिल्कुल पास में खड़े हो जाओगे तो तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी? बिल्कुल वहीं बन जाएगी, ऑफ द सेम साइज। दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना कि एट इन्फिनिटी एंड एट पोल दो बातें हो गई, है ना। पहले इन्फिनिटी की बात करते हैं। इन्फिनिटी पे क्या होगा बताओ? अगर इनफाइनाइट से रेज आएंगी ना तो सारी रेज कैसी होंगी बताओ? इमेजिन करो कि ये कोई मिरर है, ठीक है, और सन से रेज आ रही हैं, तो क्या सन से रेज ऐसे आएगी? सन से सारी रेज कैसे आएंगी बताओ? सब पैरल आएंगी, बिल्कुल ऐसे, समझे आप? बिल्कुल ऐसे पैरल रेज आ रही होंगी, तो सन की इमेज कैसी बनेगी बताओ? और पॉइंटेड बन जाएगी। मतलब कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, सन इतना बड़ा होता है, लेकिन उसकी इमेज कैसी बनेगी? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो लिख लिए when object is at infinity when object is at infinity its point image is formed at focus कि डिमिनिश्ड होगी ना इमेज, क्यों भाई? इमेज छोटी सी बन गई, पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया, और बनेगी कहाँ पे? फोकस पे। अच्छा ये बताओ एक पॉइंट और, दूसरा पॉइंट ये कि यार अगर मिरर पे रेस, लिख लेना इसको साइड में, बहुत से छोटे पॉइंट्स आते रहेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फोकल प्लेन, कॉन्सेप्ट ऑफ फोकल प्लेन। जो एट पोल होती है तो एट पोल पे आ रहे हैं भाई,
कॉन्सेप्ट ऑफ फोकल प्लेन लिखिए। फोकल प्लेन पता क्या होता है? देखो भाई सारे बच्चे इधर देखें, ये फोकस हो गया ना, तो ये जो प्लेन होता है किसके परपेंडिकुलर? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, है ना? अब सुन नहीं रहे हो यार तुम लोग। कौन सा प्लेन? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये, और फोकस से पास करने वाला। चलो मैं समझ गया। तो कौन सा प्लेन है ये? कहाँ से पास कर रहा है? फोकस से। और किसके परपेंडिकुलर है? तो होता क्या है कि जो रेज आपकी पैरेलल आती हैं वो तो फोकस से पास करती हैं, और जो रे पैरेलल ऐसे आ रही है बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो भी कहाँ मिलेगी? या उसका कोई कन्वर्जेंस पॉइंट कुछ और होगा, समझे? लेकिन वो होगा कहाँ पे बताओ? फोकल प्लेन में होगा, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। समझ गए? तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? ऑल पैरेलल रेज क्या मीट एट फोकल प्लेन। अरे ये सुना ही नहीं तुमने, सुनते रहो ना भाई। क्या बोला मैंने? कि जो रे आपकी, यार मान लो ये मिरर है, समझे, और रे ऐसे आ रही हैं, ऐसे, हाँ ये पैरेलल रेज है ना। है ना? समझे? तो अब रेस पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये जहां भी मिलेंगी, है ना, वो कौन सा पॉइंट होगा आपका? कहां पे रेस मिलेंगी सारी? फोकल प्लेन में। अरे मान लो ऐसा ऐसे ऐसा मिरर है ना, और इस पर टॉर्च से ऐसे लाइट डालो और टॉर्च को ऐसे घुमाने लगो, तो वो जो रेस उनका कन्वर्जिंग पॉइंट भी क्या होगा, वो भी चेंज करेगा। लेकिन वो कहाँ घूमेगा बताओ? जो फोकल प्लेन है उसी में वो कन्वर्ज होगी, ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, लेफ्ट या राइट, ठीक है। तो फोकस पे कौन सी रेज आती हैं? फोकस पे तो वो रेज आती है जो सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। कोई और अगर पैरेलल रेज आ रही हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, आपस में पैरेलल हैं बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो सब कहाँ मिलेंगी? फोकल प्लेन में, ठीक है। अरे इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें कुछ नहीं पूछेगा आपसे। हाँ सर, एट फोकस जब हमने करा था तो उसमें क्या जो अपने पिछले वाले फोकस पे देखा था तो कॉन्सेप्ट थे। अरे एक अलग पॉइंट बताया मैंने यार कि अगर रेस पैरेलल आ रही है किसी पे, उससे सही में डायग्राम से कोई मतलब नहीं। मैं इसकी बात कर रहा था जो आपने एफ बताया था आगे और पीछे, उसमें सर एक में इन्वर्टेड आ रही है। भाई कोई आपसे पूछता है फोकस पे इमेज कैसी है, इरेक्ट या इन्वर्टेड, तो क्या बोलोगे? समझाओगे भाई कि फोकस से पहले तो इधर बनती इमेज इन्वर्टेड, और फोकस क्रॉस करके तो हाँ, ऑप्शन में ऐसा नहीं आएगा। दोनों ऑप्शन दोनों मारोगे। हाँ नहीं, रियल इरेक्टिव बनेगी कॉनकेव मिरर में, है ना। जब भी रियल इमेज बनेगी वो हमेशा क्या होगी? इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड एक साथ बनते हैं। एक आध केस है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जहाँ बन जाती, अभी बताते हैं। एट एफ पे क्या डाउट है बताओ मुझे? बताया तो भी दोनों बनेगी, एट एफ दोनों बनेगी। कौन सी? वर्चुअल एंड रियल दोनों। यार एट एफ तो एक्चुअली डिफाइंड ही नहीं होता है, जस्ट बिफोर एफ जस्ट आफ्टर एफ होता है। लेकिन देखो कॉरेस्टर का केस बहुत सिंपल है, सारे बच्चे देखें, इसमें एक ही केस बनेगा, सुन लो आप, सुन लो भाई, इसमें एक ही डायग्राम बनेगा, उसी से सारे बन जाएंगे। ये एफ हो गया, इधर भी आप एफ लिख लो, ठीक है। नहीं यार एक ही सारे नहीं बनाने, इसमें बस एक ही बनेगा, यहाँ सी लिख लो, ठीक। इसमें कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट, कोई एक केस बना के देख लो। ऑल इमेजेस आर फॉर्म बिटवीन क्या? पोल एंड फोकस। ऑल इमेजेस आर फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। कहीं भी रख लो आप, कोई भी, जहां आपका मन हो वहां रख लो। मैंने यहाँ रख लिया, क्या होगा? यहाँ से आके रेखा क्या होगा? अरे रिफ्लेक्ट कर जाएगी यार, और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से आती हुई लगेगी? क्यों भाई? फोकस से आती हुई लगेगी, ठीक है। और एक रे को यहाँ पे ले आओ, कहाँ पे? पोल पे ले आओ, और पोल से इसको क्या कर दो? रिफ्लेक्ट करा दो, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। आप कहीं भी रख लो इस पूरे, यहाँ पे सारी मैच कहाँ बनेगी? पोल एंड फोकस के बीच में। बना लो, एक दो डायग्राम बना के देख लो, कहीं रख लो, कहीं रख लो। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कॉन्वेक्स में
कहीं भी रख के देख लो, आप बना के देख लो, आप कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। आप कहीं भी रख लो लेफ्ट में किसी भी पॉइंट पे, आप रे डायग्राम बनाओ और देखो सारी इमेजेस कहाँ बनेगी, एफ और पी के बीच में बनेगी। अच्छा लिखिए इसमें ऑल इमेजेस आर, बोल देना कैसी, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अच्छा इमेज भाग कहाँ रही है, तो भागने का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो सारे बच्चे भी स्पीड के बारे में डिस्कस करो, ये आपको सबको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे स्पीड वाले, है ना, कि कॉनकेव मिरर में, है ना, और कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों में, किस में, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में, एक बंदा इनफाइनाइट से भागता हुआ आ रहा है। पहले बात करते हैं किसकी, पहले कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, ठीक है। तो जो उसकी इमेज की वेलोसिटी होगी उसके बारे में आप कमेंट करिए, पहले सोच लीजिए, इतने सारे केसेस बनाए, है ना, उनको सोच के आपको आंसर देना है कि अगर बंदा इनफाइनाइट से कोई भागता हुआ आ रहा है और सामने कॉनकेव मिरर है ना, तो उसकी स्पीड कब कम होगी, कब ज़्यादा होगी, कब लेफ्ट जा रहा होगा, कब राइट जा रहा होगा, इतने आंसर देने हैं। कब स्पीड ज़्यादा होगी, कब कम होगी, कब लेफ्ट, कब राइट। चलिए सोचिए, पहले रे डायग्राम से सोचना है और फिर आपको आंसर बताना है। पहले बताओ इनफाइनाइट वाली की इमेज कहाँ बनती है, मान लो कोई बंदा इनफाइनाइट पे, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एफ पे बनेगी पक्का। और जब तुम इनफाइनाइट से सी तक आओगे तो क्या होगा, तो सी पे बनी ना। तो भाई तुम तो इनफाइनाइट से भाग के कहाँ तक आ गए, सी तक आ गए, तो इमेज बहुत कम है, समझ गए ना। तुम तो इनफाइनाइट से सी तक आ गए ना भागते हुए, लेकिन तुम्हारी इमेज कहाँ से गई, वो तो एफ से सी गई, तो वो एफ से सी तो इतना हो गया, और तुम कहाँ से भागे, इनफाइनाइट। तो किधर है इमेज, मतलब आपकी स्पीड किधर है, लेफ्ट या राइट, इस क्वेश्चन है सब कॉन्सेप्चुअल, समझे, कि जब आप ये सी हो गया, ये एफ हो गया, तो बंदा इनफाइनाइट से सी आ रहा है, ठीक है, बंदा कहाँ रहा है, इनफाइनाइट टू सी, ठीक। तो इमेज कहाँ गई बताइए, इमेज गई एफ टू सी, तो स्पीड क्या होगी, कम या ज़्यादा, अरे बहुत कम हो गई ना यार। उसकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है ना, सेम टाइम से डिवाइड करो तो ये स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। चलो सी को क्रॉस किए, बताओ क्या होगा। तो जब तुम सी टू एफ चलोगे तो सी टू इन्फिनिटी, अब स्पीड ज़्यादा होगी, क्यों, जैसे तुम सी से एफ आओगे तो पहले सी पे, तो तुम्हारी इमेज सी पे बनी थी उल्टी, और जैसे तुम एफ पे पहुंचे फिर इमेज कहाँ पहुंच गई, इन्फिनिटी। तो तुम तो इतना चले लेकिन तुम्हारी इमेज बहुत ज़्यादा चली, और जा किधर रही इमेज, जा लेफ्ट की तरफ रही, ध्यान रखना। तो सी टू एफ में क्या हुआ, इमेज कहाँ गई आपकी भाई, सी टू इन्फिनिटी। तो स्पीड क्या होगी यहाँ पे हाई स्पीड, हाई स्पीड, और यहाँ पे स्पीड क्या होगी, यहाँ पे इसकी स्पीड स्लो स्पीड होगी, ठीक है। एफ के आगे बताओ क्या होगा, जैसे तुम एफ को क्रॉस करोगे ना, तो पहले तो तुम्हारी इमेज इधर भाग रही थी, तो जैसे तुमने एफ को क्रॉस किया फिर तुम्हारी इमेज कहाँ पहुँच जाएगी, इमेज को, तो पहले तो तुम्हारी इमेज यहाँ भागती जा रही थी इन्फिनिटी पे, और अचानक से एफ को क्रॉस करती है आपकी इमेज तुरंत डिसकंटिन्यूअस हुआ, और आपकी इमेज कहाँ पटक दी, उसने उठा के वहाँ फेंक दी, जैसे आपने इसे एफ को क्रॉस किया, और फिर इमेज किधर आएगी बताओ, फिर लेफ्ट की तरफ आएगी, कि जब तुम पोल पे आते हो, है ना, तो तुम्हारी इमेज पोल पे बन जाती है। तो इन ऑल केसेस इमेज इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, देख लो। जब आप भागते हुए आए किधर, इन्फिनिटी से कहाँ भागते हुए आए, लिख लेना इस पॉइंट को। तो सारे केसेस में आपकी इमेज किधर भाग रही है, लेफ्ट ही तो भाग रही है, कहाँ यार, एफ से पहले किधर थी इमेज बताओ, एफ पे किधर थी इमेज, यहाँ पे इधर भागता जा रहा था बंदा, उसकी इमेज यहाँ भागती जा रही थी इन्फिनिटी पे, तुमने जैसे एफ को क्रॉस किया फिर क्या हुआ, अचानक से इन्फिनिटी वहां पहुंच गई, कौन से, बैक राइट इन्फिनिटी पे पहुंच गई, फिर तो दोबारा पोल पे आया तो पोल पे ही थी, तो किधर चल रही इमेज बताओ सारे केसेस में, टुवर्ड्स लेफ्ट ही चली ना, वही तो बोल रहा हूँ कि नॉल के, हाँ सडन को नहीं, सडन पे तो एकदम से चेंज हो गया ना, तो हर केस में आपकी इमेज कहाँ चल रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। और पोल पे आके फिर, पोल पे समझ गया ना क्या सीन होता है, पोल पे ऑब्जेक्ट जो होता है उसका साइज सेम बन जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा वैसे, हाँ पोल पे यार बिल्कुल वैसे ही साइज बन जाता है, सेम, बिल्कुल वही इमेज बनेगी, हाँ
इरेक्ट बनेगी। बिल्कुल सामने खड़े हो किसी मिरर के, चाहे कॉन्वेक्स हो कॉनकेव, बिल्कुल वहीं तुमको लगे तो वहीं खड़े हो, बिल्कुल इमेज ऐसे बनेगी। ठीक है, स्पीड समझ गए? अच्छा फॉर्मूला भी स्पीड का, जैसे मिरर का फॉर्मूला है ना वैसे स्पीड का फॉर्मूला भी आएगा। अब अगला पॉइंट आपको बताना है, सुनो भाई, कॉन्वेक्स मिरर में बताओ, इसको नोट कर लेना है अपने हिसाब से भाई, या तो बहुत ढंग से दिमाग में बैठा लो या इसको नोट कर लो सारे केसेस को। ये जो अच्छा नेक्स्ट लिखिए, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी यार, क्यों भाई कॉन्वेक्स की बात कर रहे थे। देखो भैया प्लीज आप सुनते रहो यार, आप सुनते नहीं हो आप लोग, फिर बाद में डिस्कस करते हो। कॉन्वेक्स में क्या सीन है बताओ। जब आप इनफाइनाइट पे थे तो आपकी इमेज कहाँ थी बताओ, एफ पे थी, क्लियर। आप इनफाइनाइट से भाग के आप पोल तक आ जाओ, आपकी इमेज कहाँ से आएगी बताओ, वो एफ से पोल की तरफ आएगी, बड़ी होती रहेगी इमेज, समझे भाई, हमेशा लेफ्ट ही मिलता। तो मैंने बड़ा क्या साइज की तो बात ही नहीं है। हाँ किसमें, इसमें बनती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट में बनती है रियल इमेज, अभी रियल इमेज पे आता है। अभी सिर्फ डिस्टेंस का बताओ क्या सीन है, तुम इनफाइनाइट से भाग के आ गए किसी टाइम में, तुम्हारी इमेज कहाँ से आई, तो वेरी स्लो, अल्ट्रा स्लो, और किधर फ्रॉम एफ टू पी, बहुत स्लो आपकी इमेज चलेगी। इनफाइनाइट टू पी तक सेम चलेगा। मिरर पे लिखा होता है ना, क्या लिखा होता है, हाँ तो वो इसी का सीन होता है। वो ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर का, तुम बोलोगे बिल्कुल पास है। कॉन्वेक्स मिरर ही तो होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ करते हैं ये बताओ। अच्छा उसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, कल बताया ना, तो ऐसे रेखो ज़्यादा दूर की चीज़ों को देख लेता है वो, और नज़दीक भी बनाता है, छोटा भी बनाता है। तुमको काफ़ी बड़ी चीज़ें जो पीछे के बैकग्राउंड की चीज़ें उस हमें छोटे में दिख जाती हैं, है ना। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों केस में इमेज कहाँ मूव करेगी, हमेशा लेफ्ट। अभी एक आध क्वेश्चन मिलेंगे तो आपके इसी में थ्योरी में क्लियर हो गए, तो आपको डाउट नहीं उठेगा। अरे देखिए वाला कि मुझे पॉइंट बताना नहीं था, बट आप लोग चलो ये रेस कहाँ जाएंगी, क्यों भाई तान्या बताओ ये रेस किधर जाएंगी। ऐसे आ रही ना यार ये, अच्छा ऐसे। ये कौन सा मिरर है पहले बताओ, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये रेज आ रही हैं ऐसे, कौन सी रेज है ये, कन्वर्जिंग। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ नॉर्मल बनेगा ऐसे, क्यों भाई यहाँ भी ऐसे नॉर्मल बनेगा ऐसे, तो रेस किधर जाएंगी यार, ऐसे आएंगी तो नॉर्मल से इधर आएंगी ना, और ये नॉर्मल से ऐसे जाएंगी। कैसी इमेज बन गई रियल। तो क्या लिखोगे भाई कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर भी रियल इमेज बनाइए। नहीं वो अपने आप स्लिप करा है। तो क्या बोला मैंने, अरे यार तुम लोग ऐसे ही मत करते सर, की परेशान हो गए। अरे रुक जाओ यार तुम लोग, क्या बताया मैंने कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, क्या बनाता है भाई, रियल इमेज बना देगा ना। किस केस में, तो इसको कन्वर्जिंग रेस को क्या बोलते हैं, कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वो जब कुछ होता नहीं है पूछ मत लेना क्या होता है, हम लोग बस मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। नहीं मुझे याद है यार, एक बार बच्चे दिमाग खा गए थे, है ना, सर कहाँ ऑब्जेक्ट है दिखाओ, तो इसलिए मैं तुमको पहले बोले एज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट है, सारा डिस्कशन यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप कि कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये लाइन लिख लो। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो कॉनकेव में तो बनती इमेज
रियल भी है और वर्चुअल है, तो उसमें इतनी इंपॉर्टेंट बात ही नहीं है। अभी देखा ना, जब कॉन्केव में आप प्रिंसिपल ऑफ फोकस, जब पोल और फोकस के बीच में होते तो क्या होता है भाई, प्लीज बात नहीं, जब पोल फोकस के बीच में होते तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती। तो दोनों बनाता ही है, उसको तो इशू नहीं है। कॉन्वेक्स हमने क्या देखा कि इमेज कैसी बन रही थी, अरे हमेशा वर्चुअल बन रही थी ना। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आ गई ना कि अगर हमेशा आपकी वर्चुअल बन रही थी तो एक केस ऐसा बनेगा जहाँ पे इमेज रियल हो जाएगी। किस केस में, अगर हमारी रेस कैसी आ रही हो, कन्वर्जिंग, इसलिए हम इस पॉइंट को अलग से पढ़ रहे हैं। कॉन्केव में तो ऐसा सीन ही नहीं है। कॉन्केव क्या करता है, वो तो रियल ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या करता है, रियल बनाता है, और जैसे आप फोकस को क्रॉस करते हो फिर उसको क्या करता है, वर्चुअल कर देता है। तो वो तो कर ही रहा था। कॉन्वेक्स क्या करता है, रियल ऑब्जेक्ट को कभी भी रियल नहीं बनाएगा। क्या बोला मैंने, कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट को कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं करेगा, हमेशा क्या फॉर्म करेगा, राइट साइड में वर्चुअल फॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले आओ तो उसकी इमेज क्या बन जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक अलग पॉइंट हो गया, इसको डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्केव तो ऑलरेडी बनाता है ना, फोकस से पहले और फोकस के बाद में। कॉन्केव मिरर में अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अगर कॉन्केव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसे है ना, तो देखो यहाँ मिल रहा होगा तो रियल बन जाएगा, हाँ, और कॉन्केव मिरर में हमेशा रियल बनेगी। अभी चलो इस पर सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएगा, इसको न्यूमेरिकली बता सकते हैं। 1 बाई, ये क्वेश्चन होल्ड कर लो आप। क्या पूछा आपने, मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कैसी बनेगी, रियल या वर्चुअल, ये क्वेश्चन आपका। तो सर बता दूँ आपको, हमेशा रियल ही बनेगी उस केस में। बट चलो भी डायग्राम से समझते हैं, उससे सॉरी इक्वेशन समझते हैं। तो यार ये बातें हो गई। अब एक फॉर्मूला और लिखिए आप इसमें। अब दोनों फॉर्मूले आपको ड्राइव करके लाने, लिखिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, हाँ। अब बहुत सारे पॉइंट्स अभी हैं इसमें, ग्राफ वाफ बनेंगे यार बहुत सारे, अभी डिस्कस नहीं कर रहा। पहले आप कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करो तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, फिर हम लोग इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं, ठीक है। लिखिए भाई, लिखिए मैग्निफिकेशन। मिरर में ध्यान से बनना, इधर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इसकी कहीं पे यहाँ पे कोई इमेज बन गई, देखो भाई समझो, इधर साइन कौन सा था, पंगा है। डेरिवेशन दोनों आपको अपने आप करनी, कौन सी, मिरर फॉर्मूला भी और ये भी, ये 2-3 लाइन में हो जाएगी डेरिवेशन। मैं अगले टाइम पे करा भी दूंगा आपको, मैं भी करा इसलिए ना, ज्योमेट्री उसमें बहुत सारी है ना, वो 15-20 मिनट आपको ज्योमेट्री और सिमिलरिटी बनाने में चला जाएगा, ट्रायंगल समझाने में, वो आप अपने आप भी कर सकते हो। अगले टाइम पे मैं उसको 5 मिनट में डिस्कस कर लूँगा, है ना। वो कुछ नहीं, वो ज्योमेट्री है, वो सिमिलर ट्रायंगल्स और उनको निकाल के, ठीक है। अभी समझो आप, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -v/u। नहीं, डेरिवेशन में कर लेना, उससे हालांकि आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन फंस जाएगा ऑप्टिक्स में, आपको डेरिवेशन नहीं आती है। लेकिन बोर्ड में 2 साल पहले मिरर की डेरिवेशन आई थी, मैं आपको बता दूं, यही प्लेन मिरर की, सॉरी मिरर की, हाँ, ये डेरिवेशन आई थी बोर्ड में 2 साल पहले, बहुत सालों बाद आई थी। क्योंकि नॉर्मली ये डेरिवेशन 10th में होती थी ना, तो आती नहीं थी। 5-6 ईयर्स के बाद ये डेरिवेशन आई थी कि भाई मिरर फॉर्मूला ड्राइव करो 5 मार्क्स में, बड़ी डेरिवेशन, ठीक है। या 2-3 साल पहले आई थी, उससे पहले मतलब नॉर्मली नहीं पूछता था डेरिवेशन। चलो भाई समझो, यहाँ पे क्या लिखा आपने, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज -v/u। अब लिखिए v एंड u शुड बी पुट विथ साइन। अभी आपको थोड़ी बात समझ नहीं आ रही है सर क्या बोल रहे हैं, तो मैं जैसा आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको समझ आ जाएगा। u एंड v शुड बी पुट विथ साइन, जो पॉजिटिव उसको पॉजिटिव लिखो, जो निगेटिव उसको निगेटिव लिखो। किसको विथ साइन रखना है,
V और U को। अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आ गया तो इमेज विल बी इन्वर्टेड। लिखिए इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, क्या पुट करने के बाद भाई सारे साइन वाइन पुट करोगे, और अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया तो इमेज कैसी होगी, इमेज विल बी इन्वर्टेड। एंड इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, एंड इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, तो आप समझ गए हो इमेज कैसी होगी, इमेज विल बी इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट होगी, सीधी होगी भाई। और अगर आपका m नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी, उल्टी। समझ गए। दूसरा पॉइंट ये हाँ अभी आ रहे हैं एक सेकंड सत्यम। हाँ तुम बोलो क्या कर वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। सर नहीं, जैसे यहाँ पे हम हाइट ऑफ मेरे को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो अगर इमेज मान लो इन्वर्टेड बन गया तो माइनस है। सर वो पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूं, क्या करो, हाइट ऑफ, सर मान लो हमारी जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रही है, तो यहाँ पे h की जो वैल्यू डालेंगे वो नेगेटिव डालेंगे। हाँ और अभी तो m कितना होगा माइनस की वैल्यू, और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कैसी बनेगी इमेज, मैग्नीफाइड, और लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड। लिख ले, ग्रेटर देन 1 पे मैग्नीफाइड, लेस देन 1 पे क्या बनेगी, डिमिनिश्ड। ग्रेटर देन 1 पे मैग्नीफाइड, लेस देन 1 पे डिमिनिश्ड। क्लियर। हाँ हाँ भाई, ऊपर तो प्लस ले लो और नीचे आ रहा तो उसको माइनस ले लो। ऊपर की हाइट है प्लस और नीचे की हाइट माइनस। ठीक है, अब आप 8-10 क्वेश्चन करो पहले, फिर आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे।